तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये हो जाएगी यूनिट प्रोडक्टिविटी। अगर इसको एनर्जी की टर्म में यूज करेंगे तो किलो कैलोरी, एनर्जी की टर्म में हम इसको बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ये प्रोडक्टिविटी की क्या है, यूनिट। प्रोडक्टिविटी क्या है, ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इन ए गिवन टाइम पीरियड, तो क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। और ये इसकी क्या है, यूनिट। उसके बाद हम बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन होगी, सेम जो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं प्रोडक्टिविटी में। हाँ हिंदी बोलो सर, वीडियो ब्लर आ रहा है बोर्ड का। तो क्लियर है सर। हाँ यहाँ पे ये तो इस अच्छा दिख रहा है। थोड़ा कम है, अपनी चैनल नेक्स्ट, ग्रॉस कि किसी इकोसिस्टम में टोटल कितनी प्रोडक्टिविटी है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया इन ए गिवन टाइम पीरियड बाय प्लांट्स इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आप बोलोगे इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं, फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि टोटल उस इकोसिस्टम में कितनी प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी का फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट प्रोडक्टिविटी का जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो आप प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इन ए गिवन टाइम पीरियड बाय प्लांट में लिख सकते हैं इसमें, और इसमें आप क्या स्पेसिफाई करोगे, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इन ए गिवन टाइम पीरियड बाय प्लांट इज नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है इतनी सी बात। तो आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं इसी डेफिनेशन को, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इन ए गिवन टाइम पीरियड बाय प्लांट्स by the process of photosynthesis is known as gross primary productivity. नेक्स्ट बात करते हैं हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहेंगे, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, प्लांट्स ने जो है वो बायोमास प्रोडक्शन किया। अब प्लांट्स जो है उन्होंने जो बायोमास प्रोडक्शन किया उसमें से कुछ उन्होंने क्या किया होगा, अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए उन्होंने यूज किया, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए उन्होंने खर्च किया।
और खर्च करने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो बायोमास प्रोडक्शन हुआ है टोटल वो तो है ग्रॉस, और उसमें से जो उन्होंने अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जो यूज किया है उसको काट करके जो पीछे जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ गए ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, तो जीपी माइनस आर, यानी कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में खर्च हुआ है बायोमास उसके बाद जो बच जाता है उसे हम क्या कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। प्लांट फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा होगा कि उनमें भी जो है वो क्या है, कुछ मेटेरियल तो उनमें भी यूज होगा उनकी डेली लाइफ के लिए, और उसके बाद जो बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपको ध्यान रखना है ये चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो कंज्यूमर्स के लिए जो प्रोडक्टिविटी है वो कौन सी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंज्यूमर्स के द्वारा रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन क्या करेगा, रेट ऑफ कंज्यूमर्स के द्वारा जो मास प्रोडक्शन जो रेट है वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और ये बात ध्यान रखनी है, नेक्स्ट बात करते हैं नेट कम्युनिटी उल्टा लगूंगा हाथ क्या इससे घर कुठलं चालू हा बंद केला त्याच्यामुळे तो आवाज
नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? तो जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से कंज्यूमर रेस्पिरेशन के लिए बायोमास यूज करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको अपन क्या कहेंगे? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। यानी कि कंज्यूमर्स के पास क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद उसमें से उन्होंने यूज कर ली, उसके बाद जो बच जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। यानी कि क्या होगा? एनपीपी माइनस आर। क्या हो जाएगा? एनपीपी। क्लियर है किसी बात? तो ये हमारे पास टॉपिक था प्रोडक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या था हमारे पास? जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। यही फॉर्मूला जो है वो नीट एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको ध्यान में रखना। तो प्रोडक्टिविटी में हमने क्या क्या पढ़ा? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज करने के बाद जो उसके बाद बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? जीपीपी माइनस आर। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स। और उसके बाद उसमें से जो एनपीपी जो कंज्यूमर्स के पास आई थी उसमें से उन्होंने रेस्पिरेशन के लिए यूज हुआ, और उसके बाद जो बच जाएगा वो क्या करेगा? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। अगर हम टोटल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 170 बिलियन टन पर ईयर। उसमें से ओशंस का कितना है? 55 बिलियन टन। यानी कि ओशंस जो है वो प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा आगे है। टोटल प्रोडक्शन कितना है हमारे इकोसिस्टम का? तो 170 बिलियन टन, और ओशंस का कितना है? 55 बिलियन टन। क्लियर है किसी बात? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन किसे कहेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो क्या कहलाएगा? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे डीकंपोजर्स। कौन कौन से? बैक्टीरिया एंड फंगस। ये जो क्या है? मेन डीकंपोजर्स। यानी कि जो मटेरियल जो है डेड और डिकेइंग मैटर, उसको जो है वो ब्रेकडाउन किसके द्वारा किया जाता है? डीकंपोजर्स के द्वारा। कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई मेन डीकंपोजर्स। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आएगा डीकंपोजिशन साइकिल से। यहाँ से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
यहाँ पर एक साइकिल ड्रॉ की है, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है आपको? ये डीकंपोजिशन साइकिल हम डायग्राम बनाए, नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर से पढ़ेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या बनाया। देखो ये डीकंपोजिशन साइकिल है जिसमें प्लांट बनाया है ट्री, उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि एक ट्री से जो है वो क्या हो गया, लीफ जो है वो अलग हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो कि पहले में लीफ बिल्कुल सही है, दूसरे में लीफ क्या है, आधा अधूरा, मतलब आधा टूट चुका है। टूट चुका है मतलब उसको किसी ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, उसको ब्रेक किया है। फिर आपको क्या नजर आ रहा है, जो ब्रोकन पार्ट जो है उसके ऊपर कुछ यहाँ पर स्मॉल प्लांट ग्रो हो गए, जैसे कि हमने मशरूम ली। उसके बाद आगे चलते हैं तो उसके बाद और यहाँ पर क्या हो गया, पूरा जो ये जो फंजाई जो ग्रो हुआ था उसके बाद उसका क्या हो गया, और डिकम्पोजिशन हो गया, और यहाँ पर एक और छोटा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि सॉइल के साथ क्या होगा, मिक्स होगा। इधर से बात करते हैं, जो लीफ आधा कटा हुआ था उसका भी जो मैटर था वो किसमें मिक्स हुआ, सॉइल के साथ में। तो ये क्या होगी, मिनरलाइज सॉइल होगी। और फिर हमने एक एरो बनाया, सीधा किसकी तरफ जा रहा है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से ट्री की तरफ जा रहा है। यानी कि क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जो सॉइल है उसमें क्या ग्रो हुआ है, प्लांट का प्लांट ग्रोथ हुई है। ठीक, तो ये क्या है, एक डीकंपोजिशन साइकिल। इसमें जो 5 स्टेप्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे डीकंपोजिशन साइकिल के बारे में। यानी कि आज हमने जो पढ़ा है उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो हो गया स्ट्रेटिफिकेशन 1 मार्क्स के लिए, दूसरा हो गया डोनेशन, और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ज्यादा मार्क्स के लिए आता है वो था प्रोडक्टिविटी। कोई भी तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।